इतिहास सिर्फ राजाओं की कहानी नहीं होती। कभी कभी असली ताकत उन लोगों के हाथों में होती है जो खुद ताज नहीं पहनते। 18वीं सदी का भारत मुगल साम्राज्य टूट रहा था। सिंहासन पर बैठने वाले लोग बदल रहे थे, लेकिन सत्ता किसी और हाथ में ही थी। यह कहानी है उन दो भाइयों की, सैयद अब्दुल्ला खान और सैयद हुसैन अली खान की, जिन्हें इतिहास किंग मेकर ऑफ मुगल एम्पायर के नाम से जानता है। लेकिन सवाल है कि आखिर ये दोनों भाई इतने ताकतवर बने कैसे इन्होंने मुगल बादशाहों को अपनी उंगलियों पर नचाया। और हम जानेंगे आज इसकी इनकी पूरी कहानी, इनके सत्ता, चालाकी, विश्वासघात और षड्यंत्र के। नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने इस यूट्यूब मंच पर प्रशांत जीएस स्टडी टिप्स में। सत्रह सौ सात में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमज़ोर होने लगा। उसके बाद बने शासक या उसके बाद जो आने वाले शासक थे वो थे बहादुर शाह प्रथम, जहांगीर शाह और फर्रुखसियार। इनमें से कोई भी मजबूत शासक नहीं था। यही वह समय था जब सैयद बंधुओं का उदय हुआ। सैयद बंधु मूल रूप से बरहा के सैयद थे, जो आज के उत्तर प्रदेश में स्थित मुजफ्फरनगर जिले में एक क्षेत्र है। ये लोग खुद को पैगंबर मोहम्मद के वंशज मानते थे, इसलिए समाज में इनका पहले से ही ऊंचा रुतबा बना हुआ था। मुगल सेना में भी ये लोग बेहद बहादुर माने जाते थे। इन दोनों भाइयों ने अपनी शुरुआत की औरंगजेब के समय में, लेकिन असली मौका मिला औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जब मुगल साम्राज्य में शुरू हुआ सत्ता का खेल। उन्होंने मुगल सेना में अपनी बहादुरी से पहचान बनाई। फिर उन्होंने सत्ता की असली चाल चली। उन्होंने कमज़ोर शासकों का समर्थन किया और खुद ताकत हासिल करना शुरू की। उन्होंने जहांगीर शाह को हराने में मदद की और फर्रुखसियार को गद्दी पर बैठाया। फर्रुखसियार को गद्दी पर बैठाने के बाद असल सत्ता सैयद बंधुओं के हाथों में आ गई। अब्दुल्ला खान जो बड़े भाई थे वो मुगल साम्राज्य में वज़ीर बने और छोटे भाई सैयद हुसैन अली खान बने मीर बख्शी। अब असल सत्ता इन्हीं के हाथ में आ गई। बादशाह सिर्फ नाम के थे, लेकिन जब फर्रुखसियार ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो सैयद बंधुओं ने वही किया जो इतिहास में बहुत कम हुआ है। उन्होंने खुद बादशाह को हटाकर उसकी हत्या कर दी। फर्रुखसियार की हत्या 1719 में कर दी गई। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई बादशाह बनाए, जिसमें थे रफ़ी-उद-दर्जात, रफ़ी-उद-दौला, मोहम्मद शाह। अब पूरा साम्राज्य इनके इशारों पर चल रहा था। लेकिन इतनी ताकत कभी अकेले नहीं आती है, इसके साथ आते हैं कई दुश्मन। दरबार में धीरे धीरे साजिशें रची जाने लगी। सबसे बड़ा दुश्मन सैयद बंधुओं का बना निज़ामुल मुल्क, जिसे ये ताकत मंजूर नहीं थी। और फिर 1720 में एक साजिश रची गई। सैयद हुसैन अली खान की हत्या कर दी गई। अब अकेले रह गए थे सैयद अब्दुल्ला खान। उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन आखिरकार उनकी भी हार हो गई और यहीं ख़त्म हुआ सैयद बंधुओं का राज। सिर्फ 7-8 साल। इतने कम समय में सैयद बंधुओं ने मुगल इतिहास को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने दिखाया कि सत्ता सिर्फ गद्दी पर बैठने से नहीं मिलती। असली ताकत होती है नियंत्रण में। बहुत ज़्यादा ताकत दुश्मन पैदा करती है। तो ये थी कहानी मुगल इतिहास में सबसे ताकतवर किंग मेकर की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट में बताएं कि क्या सैयद बंधु सही थे या गलत।